हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है रनिंग में आपका चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पिछला जो था वो एटॉमिक थ्योरी हम डिस्कस कर रहे थे। तो एटॉमिक थ्योरी जब डिस्कस करने लगे तो अपन ने क्या हुआ, डाल्टन के बारे में थोड़ा बहुत पता था हमें। उसके बाद हमने जे थॉमसन की थ्योरी पढ़ी। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी थी जो थोड़ी सी इम्प्रेस करने वाली थ्योरी थी, इम्प्रेसिबल जो थ्योरी थी वो थी रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल ले ली। गोल्ड फॉइल का मतलब सोने की जो थैली पन्नी होती है ना, जैसे आप चांदी की उसमें थैली आप देखते होंगे, तो एक सोने की थैली, स्वर्ण थैली, गोल्ड फॉइल को यहाँ पर रखा। इस गोल्ड फॉइल पे उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स थ्रो कराए। गोल्ड फॉइल रखी, गोल्ड फॉइल के चारों तरफ जो उसका सराउंडिंग एरिया था वहाँ सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी। उसके बाद क्या किया, यहाँ से स्टार्टिंग से इन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स थ्रो कराए यहाँ से। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जब थ्रो कराए तो उन्होंने क्या देखा कि जो गोल्ड फॉइल थी उस पर जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स थ्रो कराए तो अल्फ़ा पार्टिकल्स थ्रो कराने के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा कि क्या ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है। पहले ऑब्जर्वेशन होता है फिर रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया वो आप देखिए एक बार। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल। उन्होंने देखा ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो अक्रॉस कर गए। अक्रॉस करने का मतलब पार कर गए, सीधे निकल गए। गोल्ड फॉइल को पार करके, गोल्ड फॉइल को पार करके कहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पे, ये पार करके यहाँ पे पहुँच गए। तो पहली चीज़ क्या उनके दिमाग में आई कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे उसमें से मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आज पासेस थ्रो। पासेस थ्रो का मतलब पास कर गए उसमें से, किससे, गोल्ड फॉइल से। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। उसके बाद क्या हुआ, कुछ उन्होंने देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट करने लगे। डिफ्लेक्ट करने वाले यहाँ टकरा रहे हैं और टकरा के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं 90 डिग्री और 120 डिग्री पे। वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट का मतलब मूव कर गए, डिफ्लेक्शन आ गया उनमें 90 और 120 डिग्री। ये था इनका सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो था वो था वन पार्टिकल इन एवरी 10,000 पार्टिकल्स रिटर्न बैक। इन्होंने देखा कि 10,000 अगर इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स जब थ्रो किए तो उसमें देखा कि एक पार्टिकल ऐसा है जो वापस लौट के आ रहा है। मतलब एक पार्टिकल इससे टकराया और टकरा के वापस इसी डायरेक्शन में जाने लगा। तो 3 ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखे। 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन से थे, 3 ऑब्जर्वेशन। पहला, जितने अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो ज़्यादातर क्या हो गए, पास कर गए, किसको, गोल्ड फॉइल को। दूसरा, इन्होंने देखा कि 90 और 120 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन था ये 90 डिग्री का एंड 120 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो गया इनमें। और तीसरा क्या था, एवरी 10,000 पार्टिकल्स ओनली 1 पार्टिकल इज रिटर्न बैक। 10,000 में से 1 पार्टिकल क्या हो रहा है, टकरा के वापस जा रहा है। अब इन्होंने देखा ये ऑब्जर्वेशन था। तो ऑब्जर्वेशन के बाद रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट पे अपन देखते हैं। रिजल्ट पे इन्होंने क्या डिस्कस किया, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पासेस थ्रू द फॉइल। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर गए, पास कर गए, किसको, गोल्ड फॉइल को। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा एटम होता है उस एटम का जो ज़्यादातर पार्ट होता है वो कैसा होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है। क्योंकि अगर एम्प्टी नहीं होता तो ये कैसे निकलते, तो इसका जो ज़्यादातर पार्ट होता है किसका, एटम का, वो एम्प्टी होता है। पहली चीज़ इन्होंने ये ऑब्जर्व के बाद रिजल्ट निकाला। सेकेंड, जब 90 डिग्री और 120 डिग्री पर जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ ऐसी है किसके अंदर, एटम के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जिससे क्या हो रहा है, टकरा के अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। टकरा के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, कोई पार्टिकल ऐसे भी है जो इसमें क्या हुए, फैले हुए हैं। तो वो क्या है, उनसे टकरा के क्या कर रहा है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तीसरी बात जो थी इन्होंने, तीसरा जो था वो तीसरा क्या था कि 1 पार्टिकल इज एवरी 10,000 रिटर्न बैक। 10,000 में से एक पार्टिकल वापस आ रहा है। तो 10,000 में से एक पार्टिकल वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर कोई ऐसा सॉलिड पार्ट है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल टकराया और वापस आ गया। जैसे अपन क्या करते हैं, दीवार पे गेंद फेंकते हैं ना, और गेंद फेंकते हो टकरा के गेंद कहाँ आ जाती है, अपने पास आ जाती। तो इन्होंने क्या रिजल्ट क्या निकाला, रिजल्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा कि ज़्यादातर एटम का पार्ट जो है वो एम्प्टी है। उसके बाद इस एटम के चारों ओर सराउंडिंग कोई पार्टिकल्स हैं जिनसे अल्फ़ा पार्टिकल टकरा रहे हैं, और एक पार्टिकल जब टकरा के वापस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि
एटम के अंदर कुछ सॉलिड पार्ट है। तो इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने ये कह दिया कि जो आपका एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करते रहते हैं। ये वही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकरा के अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे, डिफ्लेक्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि कोई सॉलिड पार्ट भी है एटम में, कोई सॉलिड पार्ट है जिससे टकरा के क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। तो इस सॉलिड पार्ट को इन्होंने क्या कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया कि ये एटम का न्यूक्लियस है। और ज़्यादातर पार्ट इसका कैसा है, एम्प्टी है, जिससे क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे, थ्रो कर जाएंगे, अक्रॉस निकल जाएंगे। तो ये क्या था, ये ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट था। वापस से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि एटम का ज़्यादातर पार्ट खाली है, एम्प्टी है। दूसरा, एटम के अंदर कुछ पार्ट ऐसा, कुछ ऐसी चीज़ें जो क्या हो रही, रोटेट हो रही है, जिनको इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। इनको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल टकराया, टकराने के बाद वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। और कोई सॉलिड भाग है, कोई सॉलिड पार्ट है, किसके अंदर है ये सॉलिड पार्ट, ये सॉलिड पार्ट है एटम के अंदर। तो इस सॉलिड पार्ट से जब टकराया क्या, अल्फा पार्टिकल, तो रिटर्न बैक चला गया। तो इस सॉलिड पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस कह दिया, इनको इलेक्ट्रॉन्स कह दिया, और ये कहा कि एटम का ज़्यादातर पार्ट खाली है। ये था आपका रदरफोर्ड का गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट।